आप भी चलाते हैं तेज स्पीड में गाड़ी तो पढ़ लें हाईकोर्ट का ये फैसला, नहीं तो होगा नुकसान। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है। चेन्नई हाईवे पर ओवर स्पीडिंग की वजह से होने वाली घटनाओं को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की हाईवे पर टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे करने की अधिसूचना को रद्द कर दिया है और अधिकतम स्पीड को घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा करने का आदेश दिया है। सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान जस्टिस एन किरुबाकरन और जस्टिस टीवी थमिल सेल्वी की बेंच ने अधिकांश सड़क हादसों की वजह ओवर स्पीडिंग को बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की उस दलील को भी मानने से इनकार कर दिया जिसमें कहा गया था कि स्पीड लिमिट बेहतर सड़कों और गाड़ियों की उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट कमेटी की राय के बाद तय की गई है। दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति मिली। फिलहाल बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। डीडीएमए ने 16 सितंबर से दिल्ली में सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति दे दी है। हालांकि अभी कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश भर के साथ साथ राजधानी दिल्ली में भी आर्थिक गतिविधियां बाधित हो गई थी। अब दिल्ली सरकार इन्हें फिर से चरणबद्ध रूप से शुरू कर रही है। इसी के तहत गुरुवार से सरकार ने सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि 16 सितंबर से दिल्ली में व्यापारिक से लेकर हर तरह की प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी। पिछले आदेश में डीडीएमए ने केवल बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी लगाने की अनुमति दी थी, जिसमें सिर्फ व्यापारिक अतिथियों को आने की अनुमति थी। वहीं अब बिजनेस टू कंज्यूमर प्रदर्शनी की भी अनुमति मिल गई है। दिल्ली में इस साल भी दिवाली पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे। बिक्री, भंडारण व उपयोग पर प्रतिबंध। दिल्ली में वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन का फैसला लिया है और दिल्ली के पटाखा व्यापारियों से भी मुख्यमंत्री ने एक अपील की है। दिल्ली में बीते 3 सालों की तरह इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक रहेगी। इसकी घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से की है। यह फैसला उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है, पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस साल भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। केजरीवाल ने अपने एक अन्य ट्वीट में व्यापारियों से अपील की है कि पिछले साल व्यापारियों द्वारा पटाखों के भंडारण के पश्चात प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए देर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ था। सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। सरकारी नौकरी। रेलवे में 3093 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट प्राप्त कैंडिडेट 20 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं अप्लाई। नॉर्दर्न रेलवे लाजपत नगर ने 3000 से ज़्यादा अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। RRC द्वारा जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न डिवीजन यूनिट्स या वर्कशॉप्स के लिए अप्रेंटिस पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन का लिंक RRC की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर 20 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे एक्टिव होगा। योग्य उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2021 या उससे पहले तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 3093। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर चुके हैं तो आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती 2021 का डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही RRC की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आवेदन की उम्र 15 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होना चाहिए। गुजरात बीजेपी में कलह। भूपेंद्र पटेल सारे मंत्री बदलना चाहते हैं। इससे पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल नाराज। रूपाणी भी नाखुश, क्योंकि करीबी बाहर हो जाएंगे। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भाजपा में कलह शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल और मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नाराजगी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट विस्तार को लेकर ही है। खबरें ये भी आई कि नितिन पटेल ने मंगलवार रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला से भी मुलाकात की। दोनों के बीच लंबी बातचीत भी चली। बताया ये भी जा रहा है कि नितिन पटेल ने मंगलवार की रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात भी की और दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इससे लेकर भाजपा हाईकमान परेशान है।
सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट बदलना चाहते हैं, यानी 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। फोकस नए चेहरों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम नितिन पटेल को केवल मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके पीछे कारण भी है। दरअसल भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों ही पाटीदार समाज से हैं। ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम पर एक ही समाज के चेहरे बैठाने से हाईकमान भी बचना चाह रही है। नितिन की नाराजगी यहीं से शुरू होती है। भूपेंद्र सिंह चुडासमा को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कौशिक पटेल भी खतरे के दायरे में हैं। तीनों ही विजय रूपाणी के करीबी हैं, तो वे भी नाराज ही हैं।